स्मार्ट, ऐसे दुबले पतले सेहत मंद। अरे भाई क्या हुआ? मैंने कहा अपने मैदे का ऑपरेशन कराया। मैंने कहा मुझे सक्कर में एक साहब मिले थे, वो कहते हैं हमारे खानदान ने मैदे का ऑपरेशन कराया, हम सेहतमंद हो गए, यानी दुबले पतले हो गए, मोटापा खत्म हो गया। कहने लगा नहीं। क्या किया? कहने लगा मुझे किसी ने कहा कि आलू बुखारा चूस। आलू बुखारा खुश्क नहीं होता भाई, इसको रख और चूसता रहे, दिन में 5-6 दफा, 7-8 दफा, 10-12 दफा आलू बुखारे चूस जा। चूसते चूसते गुठली फेंक दे। कहने लगे मैंने वो करना शुरू कर दिया, मेरा 26 किलो वजन कम हो गया और बगैर नुकसान के चर्बी खत्म हो गई। मैं और कपड़े सारे मेरे जो है मुझे छोटे कराने पड़े। और जिनकी कै ना रुकती हो, याद रखना, हामला की कै, हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं सुभान अल्लाह, क्या अजीम लोग थे। फरमाने लगे शादी 1 माह की खुशी, सारी उम्र का रोग। 1 माह के बाद फिर कै शुरू हो गई। क्या हुआ? उन्हें कि जी अल्लाह ने करम कर दिया, खुशखबरी सुना दी। वो क्या खुशखबरी सुनाई? वो तो कै शुरू हो गई। कै, मतली और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो गया, भूख नहीं लगती। आलू बुखारा मुंह में रख के चुसवा, जिसकी कै ना रुकती हो, जिसकी मतली ना रुकती हो, और जबरदस्त चीज है। और जिस बंदे का ब्लड प्रेशर किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता, उससे कहे 9 आलू बुखारे रात को भिगो के सुबह उसको मल ले, उसका पानी पी ले, और इस तरह सुबह भिगो ले, शाम को मल के पानी पी ले, 3 दिन में ब्लड प्रेशर चेक करें इंशाअल्लाह। ब्लड प्रेशर तो हमने जायफल जलवत्री लौंग के नाम पे रखा हुआ है अपनी बिरयानियों में और सालन में। बिरयानी में मुझे तो बिरयानी देख के मैं डर जाता हूं। मैंने कहा मौला ये पता नहीं खा के बंदे चलते कैसे हैं। बिरयानी खाए जा रहे हैं, नान खा रहे हैं, पता नहीं या अल्लाह, या नान निकाल या जान निकाल। आलू बुखारे के अजीब फायदे हैं, अनोखे फायदे। जो बंदा कहता है ना मैं आलू बुखारे की तरह सुर्ख सफेद हो जाऊं, खूबसूरत, बेहतरीन, वो सिंध की सड़ती गर्मी में भी। और एक बात बताऊं, मेरे पास सिंध के जितने मरीज आए हैं, सिंध में 3-4 बीमारियां ज्यादा हैं। बेऔलादी बहुत बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा है। मेरा तजरिया है, यानी मैं 1991 से मरीज देख रहा हूं बाकायदा, 91 से। तो 91 से लेकर अब तक मैंने सिंध में एक तो जिगर के अमराज बहुत देखे, हेपेटाइटिस फलां बीमारी, बेऔलादी मैंने बहुत देखी है सिंध में, और कमजोरी बहुत देखी है। ये 3 बीमारियां तो मैंने सिंध में बहुत, हर जगह है लेकिन सिंध में ज्यादा है। और इन तीनों का इलाज आलू बुखारा है। आलू बुखारा है तीनों का इलाज। आलू बुखारा ले लें, और आलू बुखारा जितना सफेद होता जाएगा, लिख लो मेरी बात को, उतना उसकी तासीर कम होती जाएगी। और इंजीर जितना सफेद होता जाएगा, उतना वो समझ लें केमिकल से धुला हुआ है, केमिकल से धुला हुआ है। सादा सा आलू बुखारा ले लें, आलू बुखारा ले लें, और उस आलू बुखारे में मुंह में रख के चूसते रहें। कमाल चीज है, पुरतासीर चीज है, और हैरत अंगेज चीज है। यकीन जानिए, ये आलू बुखारा तो मैदे का निजाम, जिसको तेजाबियत आखिरी दर्जे की हो, जलन हो, वो अपनी हंडिया में सालन में आलू बुखारा डाले, धनिया डाले, जीरा डाले, हल्दी डाले और दही डाले, बाकी सारे मसाले निकाल दे। आज से ना ये सालन खा के देखें, फिर सेहत देखें। एक साइंस की रिसर्च है, जिस कौम के अंदर गुस्सा, कत्ल, सुन लो जरा, और लड़ाइयां और इंतकाम और हादसात के वो स्पीड गाड़ियों की बढ़ाएं, जोर से चलाएं, बढ़ाना चाहते हो, उस कौम के अंदर मसाला जात ज्यादा बढ़ाओ, वो खुद मसाला बन जाएंगे, बाकी हर तरफ से फारिग हो जाएंगे, वो गुस्सा और इस तरह के मसाले बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है, और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुव्वत है,
जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे के कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं, और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने के पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ, इतना गर्म हो जाए कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त न करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया है, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो ये है। एक टोटका ये है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिस में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा, चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए, और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खड़खड़ाहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है,
और ये गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहे। आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाएं नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठी की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम छपते हैं। अब प्री मैगजीन में लोग लेते हैं, बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको न छोड़िए। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद, हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में ताबकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा, इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठे की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है पर इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है। बहुत से तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं। इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारी जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है।
ایک بات بتاؤں، ایک راز ہے بڑا جی، اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ، یہ دیکھیں ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کریں، 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں، 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جائے۔